गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 2 हम लोग क्वेश्चन आंसर में थे, क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे। आई होप 4 और 5 तक हमने कर लिया था। एक बार उसको फिर से रिमाइंड करते हैं ताकि जो बच्चे एब्सेंट थे, क्लास में नहीं आ रहे थे, वो उन चीज़ों को फिर से लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और फिर इसको पेयर में करके लर्न करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक शायद हमने कर लिया था। 5 से करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट डज द लेंथ of an what does the length of an object tell us? किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या बताता है? What does the length of an object tell us? इसका होगा आंसर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ लॉन्ग और वाइड, हाउ लॉन्ग और वाइड something पूछ रहा है कि व्हाट डज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या बताता है? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ बताता है टेल अस हाउ लॉन्ग, कितना लंबा और कितना चौड़ा वो है। लेंथ मेजर करके बता पाएंगे हम उसकी एग्जैक्टली लॉन्ग और उसका। इसको नोट डाउन करते चलिएगा। जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में नहीं थे, यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करके इसको पेयर में करके अच्छे से ऑफलाइन मोड में जो क्लास स्टार्ट हुआ तो वहाँ लाइएगा, फिर वहाँ इसको करेंगे। आएगा ना हाउ इज टाइम मेजर्ड, how is time measured? टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? टाइम को कैसे मेजर करते हैं? टाइम को मेजर करने की क्या यूनिट है? Time is measured in hours, minutes and seconds. टाइम इज मेजर्ड इन आवर, मिनट एंड सेकेंड। टाइम को मेजर करते हैं आवर में, मिनट में और सेकेंड में। यही 3 यूनिट है उसको टाइम को मेजर करने की। टाइम को मेजर करने की यही 3 यूनिट है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट कह रहा है 7 में कह रहा है why do we use
measuring cylinders. Why do we use measuring cylinders? हम मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज क्यों करते हैं? गांव में दूध नापने के लिए, दूध मापने के लिए, या पेट्रोल डीजल या कोई भी लिक्विड आइटम को मेजर करने के लिए रखते हैं। वो मेजर होता है 1 लीटर का, आधा लीटर का, 500 ml का या 250 ml का। We use measuring cylinders. We use measuring cylinders to, इसलिए यूज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर्स को टू measure the volume of लिक्विड के वॉल्यूम को मापने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर का यूज उसके वॉल्यूम को मापने के लिए करते हैं। We use measuring cylinders to measure the volume of a liquid. लिक्विड के वॉल्यूम को मापने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। को मापने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज करते हैं। इसको नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करिए। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करके इसको अच्छे से पेयर में करके लाइएगा। फिर ऑफलाइन मोड में क्लास में इसका फिर चेक कर देंगे और इसको लर्न करके आइएगा, लर्न करके इसको आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर ऊपर में लिखते हैं, नीचे विजिबल नहीं होगा इसलिए ऊपर लिखेंगे इसको। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखिएगा इसको, फिर आगे इसको ऊपर से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन, क्वेश्चन नंबर आप कह रहा है 8 राइट द relationship between write the relationship between
different units of between different units of measurement of time. Different units of measurement of टाइम. क्या आंसर होगा? कैसे मेजर करते हैं, क्या रिलेशनशिप होता है मेजरिंग में, टाइम को मेजर करने में? देखिए रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट ऑफ टाइम measurement of time R. फर्स्ट में लिखिए 1 hour equal to 60 minutes. One minute equal to 60 seconds. और एक लिख लीजिए 1 hour equal to 3600 seconds. ये रिलेशन है हमारे. ये हमारे रिलेशन होते हैं आवर और मिनट के बीच. ये सारे मेजरिंग यूनिट है टाइम को मेजर करने का. सबसे स्मॉलेस्ट इसकी यूनिट होती है सेकेंड, उसके बाद मिनट, फिर आवर. तो ये रिलेशन है. इसको नोट डाउन कर लीजिए. आगे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप दे रहा है. लॉन्ग आंसर टाइप में ये डायरेक्ट आपको नहीं कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट हैंड स्पैन इज इनएप्रोप्रिएट द मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मांग रहा है, इससे आपसे पूछ रहा है कि एक एक्टिविटी करके बताइए कि डिफरेंट जो पर्सन होते हैं उनका डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स होता है. मतलब हैंड स्पैन है वो इक्वल नहीं होगा. ये कैसे इक्वल हो सकता है? ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, उनके साइज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से. इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी दे रखा है पेज नंबर 94 में. मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल एंड ए टेबल बाय यूजिंग योर हैंड स्पैन. इसमें दिया कि आस्क योर फ्रेंड टू मेजर द सेम पेंसिल एंड टेबल यूजिंग हिज और हर हैंड स्पैन. कंपेयर द रिजल्ट वेदर इट इज सेम और डिफरेंट. इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द सेम रिजल्ट. Your measuring of your hand span और your friend hand span never be same. कभी नहीं होगा सेम, दोनों का अलग अलग होगा. तो इसको एक एक्टिविटी के थ्रू आपको लिखना पड़ेगा. क्या आई आस्क माई फ्रेंड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए टेबल और पेंसिल. हिज रिजल्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम माई हैंड स्पैन बिकॉज ही वाज टॉलर देन मी या ही वाज सीनियर टू मी या ही इज हेल्दियर देन मी. कुछ भी इसमें आप रीजन लिख सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी या टॉलेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा. उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, थोड़ा सा या ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा.
तो इसको आपको एक एक्टिविटी के थ्रू करके दिखाना होगा। इसको आप अपने से लैंग्वेज में लिखिएगा। ऐसे हमने ऑफलाइन क्लास में इसको नोट डाउन करवाया है, बताया है इससे रिलेटेड एक्टिविटी को। आप इसको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक बार अपने से अटेम्प्ट करिएगा अपने लैंग्वेज में। हो सकता है कि आपने दोस्त के जैसे हमने टेबल के केस में किया, पेंसिल के केस में किया, आप कोई और केस ले लीजिए, उस केस में करिए, क्लासरूम के सेंस में करिए, बेंच डेस्क के सेंस में करिए, उसके सेंस में। और आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू मेजर हैंड स्पेन और फुट स्पेन, इज व्हाई ऑब्सोलेट इन दिस डेज। अब ये ऑब्सोलेट क्यों हो चुका है, तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते थे कि ओल्डन डेज वाला जो है वो एग्जैक्ट मेजर नहीं था, ये डिफर करता था पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये भी अब ऑब्सोलेट हो गया। तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो एक एक्टिविटी के थ्रू इसको शो कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें आप क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं ये आप पे भी है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज वेट, व्हाट डू वी यूज टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को फाइंड आउट करने में। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 9, 10 कल करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म में हो गया स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टेम्परेचर, थर्मोमीटर या और भी एक्टिविटी से रिलेटेड कल परफॉर्म करेंगे और देखेंगे इसमें क्या माइन्यूट थिंग्स इन्वॉल्व है, उसको भी डिकोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।